आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो उसे करने से पहले आपने सब कर लिया होगा, कूलम्स लॉ वगैरह, ठीक है। उसी पे भी ये सारे बेस्ड हैं जितने भी न्यूमेरिकल है हमारे, ठीक है। तो देखते हैं जो पहला न्यूमेरिकल है, मैं इसकी फोटो भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो क्या कहता है, वो कहता है कि 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी जो है वो गिव करती है, ठीक है। तो 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये बॉडी है ए, ये दे देती है, ठीक है। इससे निकल जाता है 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में। तो ये पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मतलब 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में ये दे देगी, 1 सेकंड में इतना दे दे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमने पढ़ा था Q = NE, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, ठीक है। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में देता है, ठीक है। 10 की पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E = 1.6 10 की पावर -19 कूलम, इतना ही होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा 1.6 10 की पावर -10 कूलम, ठीक है। ये तो हो गया 1 सेकेंड में। अब देखो इसको इधर ले जाओ तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। हमें 1 कूलम का ही तो पता करना है, 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा 1 कूलम। अब इसको अगर डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कुछ सेकंड में, कितना आ रहा है 6.5 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ये आंसर आता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो देखा किस तरीके से हुआ, सिर्फ इसमें क्या लगना था Q = NE, मतलब इतना चार्ज 1 सेकंड में, बस, ठीक है। इससे सॉल्व कर सकते थे। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है कि 2 चार्ज बॉडी में, ठीक है, ठीक है। इनके ऊपर कितना चार्ज है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 कूलम है। इस पे सेम है 3.7 10 की पावर -9 कूलम है। ये ए है, ये बी है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये गलती हो गई इसमें, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, और उनके बीच का जो ये दिया है 5 आयंस्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस इसके बीच का। और हमसे पूछा हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर बॉडी से, ठीक है। क्वेश्चन में दे दूंगा कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर बॉडी से। तो सबसे पहले हमको चार्ज पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन पता चलेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन पता थे 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, अब तो हमने चार्ज निकाल लिया था वहां से, अब हमें वही नहीं पता है कि इसमें कितना चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 into Q2 on R स्क्वायर। अब इसको K है, ये 10 into 10 की पावर
9 इंटू में देखो दोनों पे सेम चार्ज बोला हुआ है तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर ये 5 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 होता है शायद, 5 × 10 की पावर -10 एक बार देख लेता हूँ। हाँ इतना ही होता है, तो 5 × 10 की पावर -10, ठीक है। फोर्स हमें दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया है ये, तो 3.7 10 की पावर -9, ठीक है। 3.7 10 की पावर -9 ये हो गया। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू जो आएगी, मैं बता देता हूँ, Q की वैल्यू 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। हाँ इतना आ रहा है 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। अब चार्ज पता चल गया हमें, अब क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता करने हैं। तो कैसे पता चलेगा, Q = n ही होता है, Q है हमारे पास, ये नंबर ही तो है, तो नंबर फाइंड आउट करना है। 3.2 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 10 की पावर -19, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n आ जाएगा 2, 16 2 32, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो हर बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन, पता चल गया, ठीक है। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन उसमें मिला के दिए हुए हैं, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। 2 बॉडी हमको पता ही नहीं है कि 2 बॉडी हैं, ठीक है। उन जो स्फीयर हैं उनके जो सेंटर हैं वो सेपरेटेड हैं बाय अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये ए मान लो, ये बी मान लो, अब दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, दोनों के ऊपर चार्ज दिया हुआ है 6.5 10 की पावर -7 कूलम, तो इसमें भी 6.5 -7 कूलम दिया हुआ है दोनों में। Also compare the force, उसके बाद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स पूछा है, दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे। अब देखो हमसे फोर्स तो पूछा है, K × Q1 × Q2 फॉर्म में R का स्क्वायर, K की कितनी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 × 6.5 10 की पावर -7 का स्क्वायर। उसके बाद ये सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट है ये वाली, ये कूलम में होनी चाहिए, और ये वाली जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, नीचे जो रेडियस है अपना वो मीटर में होना चाहिए। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो फोर्स आएगा 1.5 10 की पावर -2 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा फोर्स आ रहा है, तो एक पार्ट तो इसका हो गया, ठीक है, कंप्लीट। उसी बोला है कि इसको कंपेयर भी करना है किससे, ग्रेविटेशन। अब देखो, अब इसने क्या बोला है कि अगर ये मास में बदल जाए, ठीक है, ये किस में बदल जाए, मास में, ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा। मास इनका कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 0.5 kg, 0.5 kg। अब ग्रेविटेशन फोर्स निकाल के इसको उससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहां निकाल लेते हैं फोर्स की, क्या इसमें होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। तो G की वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहती है, ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लिख देता हूँ। 6.67 × 10 की पावर -11, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 6.5, चार्ज तो लिखना पड़ेगा ना, वो चार्ज नहीं, मास, ठीक है। तो मास
हाँ मास इसका 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है तो इस वजह से, ठीक है। और डिस्टेंस भी 0.50 का स्क्वायर, ये भी 0.5 ही रहेगा, 0.5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया देखो, ये जो कट गए दोनों, क्या होता है 6.67 -11 न्यूटन। अब कंपैरिजन करें अगर हम दोनों का, तो कौन सा बड़ा आ रहा है, Fg जो है वो स्मॉलर देन आ रहा है किससे, F जो हमने फोर्स निकाला था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ग्रेविटेशन फोर्स छोटा होगा, ठीक है, किससे, ये जो हमने फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था उससे। अच्छा अब तीसरे पार्ट में इसके बोला है कि इसका चार्ज जो है वो डबल कर दिए जाते हैं। अगर चार्ज जो है वो डबल कर दिए जाते हैं और डिस्टेंस कम कर दिया जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो चार्ज को डबल किया हुआ है तो K 2Q × 2Q, ठीक है, चार्ज को डबल कर दिया, Q से 2Q हो गया, ठीक है, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो R/2 का स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, K 2 2 जब 4 4Q स्क्वायर, और देखो ये R स्क्वायर हो जाएगा और 4 इधर भी आएगा तो 4 4 जब 16, ठीक है, ये हो जाएगा, कितना ही होगा। अब देखो इसका एक पार्ट और है, उसमें क्या बोला गया है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन अ मीडियम डायरेक्ट कांस्टेंट K। अब इसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमको दिया हुआ है 80 दिया है शायद, देखते हैं, हाँ 80 दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि फोर्स बताओ कितना होगा, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी K = F वैक्यूम अपॉन F ऑफ मीडियम, ठीक है। तो फोर्स ऑफ मीडियम ही तो निकालना है, ठीक है, वैक्यूम हमें पता है जो हम निकाल चुके हैं, और उसको K से हम डिवाइड कर देंगे, यही तो आएगा। यहाँ से देखो इसको ऊपर लेगा इसको नीचे ले आए, ठीक है। Fm = Fv कितना था 1.5 × 10⁻⁻² था, और K कितना आ गया हमारा 80। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो F ऑफ मीडियम भी हमारा आ जाएगा, F ऑफ मीडियम आएगा 1.875 -4 न्यूटन, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो 1.9 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 1.9, ये हो जाएगा हमारा Fm, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे मैं फोटो भेजूंगा क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के करने हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरा नहीं देखा है, तो क्वेश्चन जब समझोगे तो उसमें पार्ट दिए गए हैं, सारी वैल्यू दी गई है, इस तरह से करना है, ठीक है। ये तो हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हुए, कूलम्ब्स लॉ निकल गया, रिलेटिव परमिटिविटी निकल गया। अब जो मैंने सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला बताया था, है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस में Q1 Q2 Q3 थे, उससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, मैं फोटो में देख लेना, उसमें दिया गया है कि 3 चार्ज हैं, एक है -Q, एक है +Q, और यहाँ भी है +Q, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है L, ठीक है। अब हमें बताना है कि हर चार्ज पे कितना कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर F, ठीक है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है किस तरफ, इस तरफ, क्यों, क्योंकि अपनी तरफ अटैक करेगा ना, नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये रिपल्सन होता तो देखो इसमें रिपल्सन है, जैसे मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज में, तो फोर्स इधर लग रहे थे, दोनों लग रहे थे ना, तो वैसे ये इसमें फोर्स किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, और ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इस तरीके। और सेम यहाँ भी होगा ऐसे F, और ये इस पे लगाएगा वो F ऐसे, ठीक है। अब ये देखो इसको अगर मैं जूम करके यहाँ पे दिखाऊं, इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ Q,
ये एक f ऐसे जा रहा है और एक f ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर है, दोनों को सम करना है। सम इसका कहाँ होगा, यहाँ पे नहीं, f ये होगा f1, ठीक है। तो दोनों का कैसे निकलेगा सम बताओ। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक बार देखता हूं मैं। देखो यहाँ पे हमको क्या बोलेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल माइनस हो जाएगा पूरे में से। देखो ये पूरा है, इसका हमें एंगल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का एंगल चाहिए, ये दोनों का एंगल चाहिए ना। तो ये जो है, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के अंदर का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। इसमें से माइनस कर दो 60 डिग्री, कितना बचेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री क्या आ गया, इसके और इसके ये वाला एंगल। देखो ये एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, ये माइनस कर दिया गया, ये वाला ये माइनस कर दिया गया, बचा ये, ठीक है। तो f1 कैसे निकलेगा, पता है ना, f1 f का स्क्वायर और इधर भी f का स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, ये होता है f1 प्लस f2 ओ f1 इसका स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, ठीक है। f1 यहाँ से निकाल लोगे, देखो ये जो फोर्स है कितना हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 120 cos 120, इसको सॉल्व करोगे अगर, ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ आने वाला है, ठीक है, f ही आएगा। अब जैसा ये है वैसे ही तो ये है, तो यहाँ भी कितना आएगा f आएगा, यहाँ भी, लेकिन ये जो निकलेगा हमारा f2 निकलेगा, ठीक है। तो ये भी f होगा और ये जो f1 होगा ये भी f होगा। अब इस पे फोर्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे हम निकालें तो देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ ये ऑलरेडी दिए हुए हैं ना दो फोर्स, और ये F3 जो हमारा लगेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों का ही तो सम है, और यहाँ भी 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल चेंज होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लगा देना f स्क्वायर प्लस f इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देना cos 60 डिग्री, ठीक है। तो F3 जो आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, F3 इज √3, ये आने वाला है। उसमें देख लेना, देखो करना कुछ नहीं है, हमारे पास क्या आ गया, ये हमें पता था कितना है, ठीक है, ये जो ऊपर जा रहा था ये भी पता है हमें कितना है। उसके बाद यही तो निकालना है, तो दोनों का उस फॉर्मूले से कर देंगे वेक्टर वाले से, ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आगे।